भृत्यलक्षण जिज्ञासुर भक्तं कामेष्वचोदयत् भवान् संसार बीजेषु हृदय ग्रंथिषु प्रभो। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभो ये जो आपने मुझसे कहा वर मांगो, ऐसी बात या तो आप उससे कहते हैं जिसको आप स्वयं से दूर करना चाहते हैं, और अथवा भृत्य लक्षण जिज्ञासुर भक्तम कामेष्वचोदयत्, या फिर आप परीक्षा ले रहे हैं मेरी कि मुझ में आपके सेवक के लक्षण हैं कि नहीं, भृत्य लक्षण। फिर यहां प्रहलाद जी एक बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु आपके अतिरिक्त जो भी है, आपके अतिरिक्त आप सत्य स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, आपके अतिरिक्त जो भी है वो तो हृदय की ग्रंथि को और भी मजबूत करने वाला है और बार बार जीव को जन्म मृत्यु के इस दुष्चक्र में डालने वाला ही है। केवल आप हैं सत्य स्वरूप प्रभु, केवल आप हैं आनंद स्वरूप प्रभु, केवल आप हैं प्रेम स्वरूप प्रभु, केवल आप हैं जिसको प्राप्त करके जीव कल्याण भाजन होता है, कल्याण स्वरूप होता है। केवल आप, केवल आप। कई बार हम चर्चा करते आए कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सब संत कह रहे हैं। गोस्वामी जी भी क्या मांगते हैं प्रभु से, सब तज भजन करूं दिन राति। सूरदास जी कहते हैं सब तज भजिए नंद कुमार। व्यास जी कह रहे हैं सब तज भजिए श्याम को श्रुति स्मृति को सार। सब तज, जाही न चाहिए कछु कबहू, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुर सोराउर निज गेह, सोराउर निज गेह। आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं प्रभु, आपके अतिरिक्त तो और जो भी कुछ है वो भले ब्रह्मा जी का पद ही क्यों ना हो, पर वो जीव को पुनः पुनः जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में डालने वाला ही है। जीव का कल्याण, जीव का उद्धार, जीव को परम सुख, परम शांति, परमानंद की प्राप्ति तो केवल 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 आपके श्री चरण कमल का आश्रय प्राप्त करके ही होती है। केवल आपके चरणारविंद की निष्काम प्रीति रति प्राप्त करके ही होती है। केवल आप, केवल आपके चरण, केवल आपकी भक्ति, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और फिर पूर्व में श्री प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु मैं तो डरकर घबराकर आपकी शरण में आया हूं, इन्हीं से डरकर तो आया हूं। किससे डरकर? ये जो विषय सुख है, ये जो विषय भोग है, जिसका सेवन जीव कर तो लेता है पर फिर फांसी ऐसी पड़े ती सम दुख ना होई, फिर अपार दुख भोगता है। हे प्रभु, श्री नारद जी की कृपा से मुझे सत्संग प्राप्त हुआ, और सत्संग से क्या होता है? सत्संग से विवेक जगता है। श्री नारद जी की कृपा से मुझे सत्संग प्राप्त हुआ प्रभु, उस अमोघ सत्संग के प्रताप से मेरा विवेक जगा। मुझे ये तो समझ में आ गया मेरा 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 हित किस में है और मेरा अहित किस में है। मुझे ये तो समझ में आ गया कि दुख रूप क्या है और सुख स्वरूप क्या है। इतना तो समझ में आ गया प्रभु, आपके अतिरिक्त सब कुछ दुख रूप ही है। व्यास राधिका रमण बिनु कहूं न पायो सुख, डारन डारन में फिरो पातन पातन दुख
जहां हाथ डाला प्रभु वही दुख ही हाथ लगा। कितनी भी चतुराई से मैंने कार्य क्यों नहीं किया, कितनी भी निपुणता से मैंने कार्य क्यों ना किया हो, पर प्रत्येक कार्य के अंत में दुख ही हाथ लगा। तो प्रभु सत्संग की कृपा से इतना तुम्हें जान गया, दुख रूप क्या है और सुख स्वरूप वस्तु जो है वो कौन सी है, वो तो केवल आप हैं प्रभु। और मैं उन सब से डर कर घबरा कर आपकी शरण में आया हूं, मैं तो शरणागत जीव हूं। और आपने ही अपने श्रीमुख से कहा है, जो सभीत आवा शरणाई राखूं, बड़ा प्यारा शब्द है, राखूं ताहि प्राण की नाही, उसे आप रख लेते हैं। तो मुझे तो आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आपने कहा वर मांगो, और यदि मैं आपसे मांग लेता हूं तो आप मुझे दे तो देंगे, पर मैं आपके पास नहीं रह पाऊंगा, आपके निकट नहीं रह पाऊंगा। आपको मैं निवेदन कर रहा था, श्री कुंभन दास जी की गोद में श्री लाल जी आकर विराजमान हुए, कुछ कहना चाह रहे थे, इतने में मानसिंह ने आकर द्वार खटखटा दिया। कुंभन दास जी उदास हो गए, पर जब मानसिंह चले गए तो ठाकुर जी फिर आए। मानसिंह कुछ भेंट देना चाह रहे थे, श्री ठाकुर जी ने कहा, अरे यही तो कहने में आपसे आया था कि मानसिंह आएगा, वो कुछ भेंट आपको निवेदन करेगा, आप स्वीकार कर लेना। कुंभन दास जी ने कहा, धत ऐसा क्यों कहते हैं? कुंभन दास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले, जय जय, एक बात बताइए, यदि मैं मानसिंह की भेंट स्वीकार कर ले तो आप पुनः आते, आप मेरी गोद में आते हैं? ठाकुर जी ने कहा, फिर हम क्यों आते? तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मुझे तो आप रखिए, अपने पास रखिए, मैं तो आपके निकट रहना चाहता हूं। लाडली हम दीन हैं, हम दीन हैं, कृपा सिंधु में जिए वो मीन है। लाडली हम तो तुम्हारे दास हैं, और रहना चाहते बस पास हैं। कोई उत्सव होता है ना, तो रसिक जन श्री जी से, आचार्य चरणों से यही बधाई में मांगते हैं, हो मचल पर्यो या पौरी, मुख निरखो रहो नेरी। आपको तो, हमको तो अपने पास रखिए, जो सबल हैं समर्थ हैं तो कहीं भी रहकर भगवान का भजन कर लेंगे। हमें तो ऐसी कोई योग्यता पात्रता नहीं है, हमको तो अपने चरणों के पास रखिए, और रहना चाहते बस पास हैं। कभी ऐसा अवसर नहीं आया होगा जब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा श्री लक्ष्मण जी ने न स्वीकार की हो, पर जब श्री रघुनाथ जी ने कहा तुम यही रह जाओ, बोले नहीं, ये नहीं करूंगा मैं। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाय, मोरे सबहि एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। यहां श्री लखनलाल जी ने कहा ना अंतर्यामी, यही कहने के लिए कहा, प्रभु परीक्षा ले रहे हैं मेरी, आप जानते हैं आपका दर्शन यही मेरा जीवन है। मेरा जीवन श्वास के आने जाने से नहीं चलता, मेरा जीवन तो आपका दर्शन है। आप जो कह रहे हैं कि यहां पीछे रह जाओ और संभाल करो, आपको लगता है कि आप चले जाएंगे और मैं रह पाऊंगा? आप भली प्रकार से जानते हैं कि श्वासों के आने जाने से मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन पवन पर आधारित नहीं है प्रभु, मेरा जीवन प्राण पर आधारित नहीं है, मेरा जीवन आपके दर्शन पर आधारित है। संत कहते हैं ना प्राणाधार, तो श्री लखनलाल जी कह रहे प्रभु वस्तुतः मेरे प्राणों के आधार तो आप हैं। इसीलिए जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे समय एक तुम स्वामी। मैं नहीं जानता आपके अतिरिक्त कुछ भी और, किसी को भी और। मैं तो पास रहूंगा, मैं तो साथ रहूंगा। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। और हमने भली प्रकार से ये जान लिया है, हित हमार सिंहपति सेवकाई।
अब लो नसानी अब नानसी। श्री प्रहलाद जी कह रहे जन्म जन्म से प्रभु यही तो कर रहा था, आपसे मांग रहा था, आप दे रहे थे, मांगता आ रहा था, आप देते आ रहे थे। अब मुझे इस लेने देने से मुक्त करिए प्रभु, अब इस लेने देने के चक्कर में और मत डालिए, इस व्यापार की वृत्ति से मुक्त होना चाहता हूं प्रभु, आपकी कृपा से आपसे प्यार करना चाहता हूं। राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी, जागे पुनिना डसे हूँ, जागे पुनिना डसे हूँ, अब लो नसानी अब नानसे। अब तक गंवाया ही गंवाया है तो प्रभु, अब पाने का अवसर आया है, अब मुझे फिर से भुलावे में मत डालिए, अब फिर से मुझे बहलाइए मत, रखिए अपने चरणों के पास रखिए। और आपके चरणों के पास कौन रह सकता है, जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम संग सहज स्नेह। आपके चरणों के पास केवल वही रह सकता है। कल आपसे कह रहा था ना, सबको श्री रघुनाथ जी ने विदा कर दिया, राज्याभिषेक के बाद सबको श्री रघुनाथ जी ने विदा कर दिया। अंगद जी किसी भी प्रकार से जाना नहीं चाहते। आप उस प्रसंग को देखिए, कितना मार्मिक प्रसंग है। जा रहे हैं जब, तो बार बार श्री रघुनाथ जी की ओर मुड़कर देखते हैं, शायद प्रभु को दया आ जाए, प्रभु मुझे रहने के लिए कह दें। और फिर जाते जाते ये कहकर जा रहे हैं, बार बार रघुनायक ही सुरति कराए हूं मोर, मेरी याद कराते रहना प्रभु को। मैं तो एक नगण्य सा जीव हूं, ये त्रिलोकीनाथ हैं, क्यों स्मरण रखेंगे मुझे? ऐसी कौन सी सेवा मैंने प्रभु की कर दी तो कहीं प्रभु भुला ना दे। तो बार बार रघुनायक ही सुरति कराए हूं मोर, सबको श्री ठाकुर जी ने विदा कर दिया, हनुमान जी को नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, हनुमान जी से नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं किसी भी काल में, किसी भी प्रकार से श्री हनुमान जी के मन में प्रभु से कुछ प्राप्त करने की आशा नहीं है। वो प्रसंग मैंने आपको कई बार निवेदन किया कि जब नारद जी आए, बोले हम गए थे वैकुंठ, वहां एक बड़ी सुंदर पुस्तिका भगवान के हाथ में देखी। हमने कहा क्या है? तो भगवान ने कहा सब भक्तों की सूची है जो हमारा भजन करते हैं। बोले आपका नाम नहीं था उसमें। हनुमान जी से कहा आपका नाम नहीं था। हनुमान जी मुस्कुराए, और इसलिए थोड़ी भजन करते हैं किताब में नाम छपे हमारा, हम इसलिए भजन करते ही नहीं कि किताब में हमारा नाम छपे। जाहि न चाहिए कछु कबहू, कुछ नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए, तुम सन सहज स्नेह। कितना आसान है ये सब कहना सुनना। जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। पहले श्री लखनलाल जी ने क्या संबोधन दिया? दीन बंधु, दया करिए मुझ पर। और फिर क्या कह रहे हैं? उर अंतर्यामी। अंतर्यामी उस समय कहने का प्रयोजन क्या है? यही है, प्रभु क्या मेरे हृदय की स्थिति आप जानते नहीं? मेरा जीवन प्राण पर आधारित नहीं है प्रभु, मेरा जीवन आपके दर्शन पर आधारित है। आपको देखता हूं तो जीवन धारण करता हूं, मैं नहीं रह सकता हूं आपसे दूर। आप जो ये कह रहे हैं, आपकी बात तो उचित है, भरत जी भी यहां नहीं है और इस प्रकार यहां सब छोड़कर नहीं जाना चाहिए, आपकी बात तो उचित है प्रभु, पर आप चले जाएंगे तो मैं जीवन ही धारण नहीं कर पाऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन होगा भी कैसे? नाथ सकल सुख नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे, नाथ सकल सुख।
इसलिए कई बार कह देता हूं आपसे, मत कहा करो किसी से आपसे प्रेम करते हैं। कहां है प्रेम? कहां है हम जैसों के जीवन में प्रेम? नहीं कहना चाहिए। असत्य भाषण बड़ा पाप है। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। प्रेम तो यहां दर्शन हो रहा है। भगवान प्रसन्न है और प्रहलाद जी कुछ मांग ले तो किंचित भी दोष नहीं है, न्यून सा भी दोष नहीं है इसमें, नहीं है। प्रसन्न है भगवान, देना चाहते हैं। तभी तो आपसे कहता हूं भाई, आप ले नहीं तो कोई आपको दे ही नहीं सकता। हम जैसे लोग कहते हैं नहीं हम तो लेना नहीं चाहते थे, भक्त लोग दे गए। हम तो ऐसा चाहते नहीं थे, भक्त लोगों ने कर दिया। आप न लें तो कोई आपको दे नहीं सकता। भगवान नहीं दे पा रहे हैं। देखो प्रहलाद जी नहीं लेना चाह रहे हैं, भगवान नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अब मुझे और मत बुलाइए। अब लो नसानी अब नानसे हो, अब लो नसानी अब नानसे हो। राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी। जागे पुनि ना डसे हो, जागे पुनि ना डसे हो। अब लो नसानी अब नानसे हो, अब लो नसानी अब नानसे हो। अब लो नसानी अब नानसे हो, अब लो नसानी अब नानसे हो। पाए नाम चारु चिंतामणि, उर कर तेना खसे हो। पाए नाम चारु चिंतामणि, उर कर तेना खसे हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हो। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसे हो। चित कंचन ही कसे हो, चित कंचन ही कसे हो। अब लो नसानी अब नानसे हो, अब लो नसानी अब नानसे हो। अब लो नसानी अब नानसे हो, अब लो नसानी अब नानसे हो।
पर बस जान हस्यो इंद्रिन निज बस है ना हसई हो। पर बस जान हस्यो इंद्रिन निज बस है ना हसई हो। मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। रघुपति पद कमल बसई हो। रघुपति पद कमल बसई हो। अब लो नसानी अब नानसे 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 हो। राम कृपा भव निसासिरानी। राम कृपा भव निसासिरानी। जागे पुनि ना डसई हो। जागे पुनि ना डसई हो। अब लो नसानी अब नानसे 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 हो। मन मधुकर पन के तुलसी। मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। रघुपति पद कमल बसई हो। अब लो नसानी अब नानसे 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 हो। और प्रभु ये जो इस समय ये विनती आपसे कर रहा हूं, ये भी वस्तुतः आपके प्यारे भक्तों की ही कृपा है, ये आपके प्यारे संतों की ही कृपा है। ये जो नारद जी ने मुझे जो बोध दिया, ये उसी का प्रसाद है प्रभु। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। कहां से आया मेरे पास ऐसा विवेक? ये आपके संतों की कृपा है प्रभु। ये महत जनों का अनुग्रह है। नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं, मुख्यतस्तु महत कृपयैव भगवत कृपालेशाद्वा। जीव के कल्याण में मुख्य हेतु तो महत जनों का अनुग्रह है। हित दातार देहि रस अनुभव ढाए कपट के कोटा। और यह रस अविकारी जिन देहु विकारी जग रस ओटा। और चाचा श्री वृंदावन दास जी कह रहे हैं, बिना अनुग्रह महत जनन के बिना प्रेम उर चोटा। वृंदावन हित रूप दूर है गौर श्याम को जोटा।
बिना अनुग्रह महत जनन के, महत जनों के अनुग्रह से ये असंभव संभव हो पाता है। जीव भजन करे यह असंभव है। जीव भजन करे, विषय वासना से मुक्त होकर केवल प्रभु को चाहे, प्रभु का भजन करे, यह असंभव है। यह असंभव संभव होता है भक्त की कृपा से, संत की कृपा से। श्री प्रहलाद जी कह रहे प्रभु नारद जी ने मुझे ये बोध दिया, सन्मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर चलते चलते यहां तक आया हूं। तो प्रभु मैं जानता हूं सब प्रकार मैं कठिन, मृदुल हरि दृढ़ विचार जिय मोरे। मैं जानता हूं, मैं स्वयं को जानता हूं क्या मेरा स्वरूप है, क्या मेरा स्वभाव है। सब प्रकार मैं कठिन, हम अपनी ओर देखें तो हमारा तो पाषाण हृदय नहीं है, पाषाण से भी कठिन है, पाषाण से भी कठोर। इतना सुनकर प्रभु की इतनी कृपा करुणा का श्रवण करके, चिंतन करके, मनन करके भी कहां हमारा हृदय द्रवीभूत होता है। सब प्रकार में कठिन, मृदुल हरि दृढ़ विचार जिय मोरे। गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसीदास यह मोह श्रृंखला छुटे तुम्हारे छोरे, है श्रुति विदित उपाय सकल सुर कही कही दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजू जय बांधे सोई छोरे। प्रभु आप ही अगर मुझे बांध कर रखना चाहेंगे कौन मुक्त करेगा मुझे। मैं तो शरणागत हूं, और शरणागत भी कैसा हूं, सभीत आया हूं। कहा श्री प्रहलाद जी ने तत्संग भी तो, मैं भयभीत होकर आया हूं। और आपने यही शर्त रखी है कि जो सभीत आवा शरणाई राखूं ताहि प्राण की नाई। गूढ़ार्थ निहित है इसमें, प्राण की नाई। आप चाहो भी प्राणों से न्यारे आप रह सकते हो, नहीं रह सकते। जैसे श्री लखनलाल जी ने कहा वो आप ही प्राण है, मेरे प्राण कुछ और नहीं है, कोई और नहीं है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं फिर इस प्रकार जो जाए तो फिर राखूं ताहि प्राण की नाई। प्राण की नाई कहने का तात्पर्य क्या है, फिर उसके बाद प्रभु उसको अपने से न्यारा नहीं करते, फिर दूर नहीं करते। जो सभीत आवा शरणाई, एक तो शरणागति की महिमा है, प्रपत्ति, जीव शरण में आ जाए, पर अकड़ कर ऐंठ कर शरण में नहीं आया जाता, शरणागत होकर ही शरण में आया जाता है। तो जो सभीत आवा शरणाई, प्रभु मैं तो सभीत शरण में आया हूं, अपना बिरद विचारिए। सूरदास जी कहते हैं अपनो बिरद विचारो। क्या कहा है आपने। कभी कभी न्यायाधीश के सामने दो वकील बहस कर रहे होते हैं। फिर एक वकील कहता है देखिए उस समय पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया था, इसका ध्यान रखिए। ये उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, ये उच्च न्यायालय का निर्णय है, आपसे पहले भी कोई ऐसा निर्णय दे चुका है। इन शब्दों का ध्यान करिए, विचार करिए। ऐसे भगवान भक्त से कह रहे अपने ही शब्दों का विचार करिए। आपने ही कहा है जो सभीत आवा शरणाई राखूं ताहि प्राण की नाई। मेरी ओर देखिए, ये सब बात मुझ में घटित है। एक तो मैं भयभीत हूं, किससे भयभीत हूं, वो विषयों के संग से भयभीत, उससे बड़ा डर लगता है मुझे। विषय संग से भयभीत हूं मैं, तो मैं भयभीत भी हूं। और देखिए प्रभु शरण में पड़ा हूं, मैं तो आपकी शरण में हूं। अपना बिरद विचारो। चक्र के धरण हार, गरुड़न के असवार, नंद के कुमार मेरो, मेरो संकट निवार, मेरो संकट निवार। मैं भी संकट में हूं प्रभु, मेरे संकट का निवारण करिए। यहां सूरदास जी किसी लौकिक संकट के निवारण की बात नहीं कह रहे हैं। ये जो विषय की ओर प्रभु मेरा आकर्षण है, जानते समझते भी जाता हूं, फिर बंध जाता हूं, उसमें अपार दुख पाता हूं, यही मेरा संकट है, यही मेरी विपदा है। इसका हरण करिए प्रभु। सूरदास की सब अविद्या
बेगी हरो नंदलाल, शरण में हूं। याद करिए अपनी बात, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान। मुझे अपने पास रखकर आपका कोई हित नहीं होगा प्रभु, ये तो मैं जानता हूं। बड़ी प्यारी बात गोस्वामी जी कहते हैं। हाँ, गोस्वामी जी का दैन्य मैं तो कहूंगा निरूपम है, उसकी कोई उपमा ही नहीं है, उनके जैसे वही हैं। अपने लिए कहते हैं, हूं कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। बोले प्रभु, संसार मुझे आपका सेवक कहता है, आपका दास कहता है। संसार कहता है, मैं कहलाता हूं। संसार कहता है कि मैं आपका दास हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं भी कहलाता हूं, रोकता नहीं किसी को जाकर। पर इस कहने सुनने में उपहास आपका होता है प्रभु। हूं कहावत जग कहत, राम सहत उपहास। साहेब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। आपके जैसा स्वामी, मेरे जैसा सेवक, ये वस्तुतः आपका उपहास ही है। आपके जैसा स्वामी, आप जैसे शील निधान, और मेरे जैसा सेवक। पर देखो, संसार कहता है, मैं सुनता हूं, और आप सह लेते हैं ये उपहास, मेरे लिए सह लेते हैं। साहेब सीतानाथ सो और सेवक तुलसी दास। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, 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 नान्यथा तेखिल गुरो घटेत करुणात्मनः, यस्त आशिष आशास्ते न सभृत्यः सवै वणिक। श्री प्रहलाद जी ने आगे कहा, जगत गुरु। अच्छा देखो भक्त की बोलन कैसी है। यहां पहले कहा जगत गुरु, पहले जगत गुरु। परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता। ये जो आपने मुझसे कहा वर मांगो, और तो कोई कारण नहीं है प्रभु, क्योंकि आपके जैसा दयालु किसी का अहित कैसे कर सकता है। आपके जैसा अकारण करुणा वरुणालय स्वामी, यहां कहने का तात्पर्य है वो अपने सेवक को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकता है। एक ही कारण है प्रभु, ये जो आपने कहा ना वर मांगो, एक ही कारण है, बस आप परीक्षा ले रहे हैं कि मैं आपके सेवक होने योग्य हूं कि नहीं हूं। मुझ में तो कोई योग्यता नहीं प्रभु, पर नारद जी के सत्संग से ऐसा विवेक हमको प्राप्त हुआ है कि आप सन्मुख हो, प्रसन्न हो,
पहले तो जीवन का परम लाभ यही है, आप सन्मुख हैं और प्रसन्न हैं, जीवन का परम लाभ यही है। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। और जीव क्या प्राप्त कर सकता है? आप सन्मुख है, आपका दर्शन हो रहा है और आप मुझ पर प्रसन्न हैं, पहले तो परम लाभ यही है, इसके बाद क्या मांगा जाए? तो फिर कहा नान्यथा ते खिल गुरु, आप जगत गुरु हैं प्रभु, मुझ जैसे जीव की क्या परीक्षा ले रहे हैं? वैसे भी परीक्षा उसकी लेनी चाहिए जिसके विषय में न जानते हूं। आप जगत गुरु हैं प्रभु, क्या मुझ जैसे जीव की आप परीक्षा लेते हैं? और फिर प्रहलाद जी कहने, जो सेवक आपकी सेवा तो करता है पर उसके बदले अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है, प्रहलाद जी कह रहे प्रभु वो सेवक नहीं है, वो तो लेन देन करने वाला निरा व्यापारी है। सेवा तो करता है आपकी कुछ, पर उस सेवा के बदले वो अपनी कामना पूर्ण कराना चाहता है, भले वो मुक्ति की ही कामना क्यों ना हो। और यहां वैसे भी संसार की किसी क्षुद्र तुच्छ कामना की बात नहीं हो रही, क्योंकि बात प्रहलाद जी कह रहे हैं, उस ओर तो उनकी दृष्टि ही नहीं जा सकती। यहां रिद्धि सिद्धि विभूति ऐश्वर्य, यहां उन सब की बात हो रही है। ऐसी भी कोई कामना, लेकिन प्रभु कोई आपकी सेवा करता है और बदले में अपनी कामना आपसे पूर्ण कराना चाहता है, और प्रभु आपका सेवक नहीं है, वो कैसे सेवक हो सकता है? और यहां स्पष्ट कहा न सभृत्य, वो सेवक नहीं है, सवई वणिक, केवल व्यापारी है, वो तो लेने देने वाला है। कल यही तो आपको कह रहा था भाई, ये लेना देना तो जन्मों से हो ही रहा है, पर हमको शांति मिली कहां, हम सुखी हुए कहां, हमको चैन मिला कहां? लेना देना तो हो ही रहा है जन्मों से। और ठाकुर जी का तो फिर स्वरूप स्वभाव ही ऐसा है, जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है। जैसे आपको निवेदन किया था ना कि जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति को लगता है ये मिल जाए वो मिल जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, पर जब बुद्धि शुद्ध होती है तब समझ में आता है नहीं भाई, बटोर कर सुखी नहीं होता, कोई बांट कर सुखी होता है। सुख बांट देने में है, बटोर लेने में नहीं है। ऐसे ही जब गुरु की कृपा से बुद्धि शुद्ध होती है, मन निर्मल होता है, गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद से, तब समझ में आता है अरे प्रभु से लेने में सुख नहीं है, इसी लेन देन की वृत्ति से ही तो छूटना है। पहले संसार से मांग रहे थे, पहले संसार से आशा थी, फिर यहां मांगने लगे। लोग कहते हैं ना अरे भगवान से ना मांगे तो किससे मांगे? हाँ ठीक है, मांगिए लीजिए, कौन रोकता है, पर प्रेम के अनुरूप नहीं है ये। भगवान का भक्त ऐसा नहीं होता, प्रभु का सेवक ऐसा नहीं होता। प्रहलाद जी कह रहे वो सेवक नहीं है, निरा व्यापारी है, बदले में किसी प्रकार की कामना पूर्ति आपसे कराना चाहता है तो व्यापारी है। अब ऐसे भक्तों को देने के लिए भगवान के पास स्वयं के अतिरिक्त और क्या बचता है? भगवान के भंडार में जो जो है वो तो वो लेना नहीं चाहते। अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कोई लेना ना चाहे तो कोई दे ही नहीं सकता। अब एक व्यक्ति ज्ञान नहीं लेना चाहता, उसको दे दोगे? वो कहेगा हमको ज्ञान मत बांटो, हमको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। न लेना चाहे कोई व्यक्ति तो उसको दिया ही नहीं जा सकता, स्वीकृति होनी चाहिए ना। तो भगवान ऐसे भक्तों को क्या दें? अच्छा दिए बिना उनसे नहीं रहा जाता, दिए बिना वो छटपटाते हैं। दाता है भाई, वो दाता है, दाता का स्वभाव होता है देना। जिसके पास वस्तु है वो दाता नहीं है, जिसका स्वभाव देने का है वो दाता है। वस्तु तो यहां भी बहुतों के पास है पर वो दाता नहीं कहलाते। छोटे बड़े वरदान देने की सामर्थ्य तो देवी देवताओं के पास भी होती है, पर वो दाता नहीं है। दाता एक राम, देना उनका स्वभाव नहीं है। क्योंकि जो अन्य देवी देवता हैं देना उनका स्वभाव नहीं है। कोई जाए कुछ अनुष्ठान करे, पूजा करे, उनको पहले कुछ दे तो उनसे ले, और जितना दे उतना ले। तो वो दाता कैसे हुए? दाता वो होता है जिसके स्वभाव में देना हो।
जिसके पास देने के लिए वस्तु है वो दाता नहीं है। वस्तु होने से दाता नहीं हो जाता है कोई। देना जिसके स्वभाव में हो, भगवान के स्वभाव में देना है, तो दिए बिना नहीं रह सकते। फिर जब ऐसा देखते हैं प्रभु कि अभी और कुछ तो लेता नहीं, फिर अपने आप को दे देते हैं, फिर वो स्वयं का दान कर देते हैं, अधीन हो जाते हैं भक्त के। तभी कहा अहम भक्त पराधीनो। कुछ नहीं लिया जब बलि ने, बस आपका दर्शन होता रहे, देना पड़ा ना भगवान को, स्वयं को देना पड़ा। पर भाई ये जो मांगना है, ये जो याचना है, ये समाप्त हो जाए, इसकी तो एक ही विधि है। कोई प्रेमी, कोई अनुरागी हमको मिले, ऐसा कोई संत मिले, कोई प्रेमी अनुरागी हमको मिले जिस भेंटे और गति होए हमारी। प्रभु कृपा करें और सुदीर्घ काल तक ऐसे किसी प्रेमी अनुरागी का संग हमको मिले। मूल तो कृपा रसिक भक्तन की। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजै प्रेम। या रस को साधन यह और करो जिन ने। आगे आप श्रवण करेंगे, कामना ही मन का मैल है, और मन का मैल ये छूटता नहीं, अपने छुड़ाए नहीं छूटता। कह हित कीजे साधु संगति सो जावे कलमश जी को। अपने को तो भाई एक ही बात अब तक समझ में आई है, और अब दूसरी समझने की कोई इच्छा नहीं है। एक ही समझ में आने से ऐसा लगता है जैसे तृप्ति हो गई, कुछ और समझने की अब इच्छा नहीं है, कि बस प्रभु कृपा करे, प्रभु अनुकूल हो, और बस प्रभु का कोई एक प्यारा संत मिल जाए, कोई अनुरागी, कोई विशुद्ध संत, बस वो जीवन में आ जाए और जन्म जन्म की बिगड़ी बात बन जाए। नहीं तो कल भी बिगड़ी थी, आज भी बिगड़ी है, और अब हूं बिगड़ पड़ेगी, बिगड़ी है, कोई संत मिल जाए। कोई ऐसो रे सुखदाई जिस हरि की कथा सुनाई, तिस भेंटे गति होए हमारी, तिस भेंटे गति होए हमारी। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु, जो आपसे भले आपकी सेवा करता है कुछ, पर बदले में यदि आपसे कुछ चाहता है, फिर सेवक कहलाने योग्य नहीं है प्रभु। न सभृत्य स वै वणिक आशासानो न वै भृत्य स्वामिन्याशिष आत्मनः न स्वामी भृत्यतः स्वाम्यम इच्छन्योराति चाशिषः। जो सेवक स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वो सेवक नहीं है। और प्रहलाद जी कह रहे हैं कि और जो सेवक से सेवा कराने के लिए ही स्वामी बना है, वो स्वामी नहीं है। केवल उसका स्वामी बनने के लिए ही स्वामी बना है, वो सच्चा स्वामी नहीं है। कुछ लोग, उनको आवश्यकता नहीं होती, लेकिन केवल अपने अहंकार के पोषण के लिए रखना चाहते हैं दो चार लोग अपने आगे पीछे, जो जी 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 करते रहें। उससे होता क्या है, बस उनके अहंकार का पोषण होता है। बस वो बॉस बने रहना चाहते हैं, कोई होना चाहिए हाँ जी करने वाला, बस हाथ जोड़े कोई खड़ा रहे। कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सब अपना काम कर सकते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, पर ऐसा चाहते हैं बस कोई रहना चाहिए ऐसा, हाथ जोड़े खड़ा रहे। केवल स्वामी बनने के लिए स्वामी बने हैं। तो श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, जो आपसे कुछ लेना चाहता है सेवा के बदले, वो आपका सेवक नहीं है। और फिर यहां श्री प्रहलाद जी ने स्वामी का लक्षण भी बताया। जो केवल सेवा कराने के लिए स्वामी बना है, वो स्वामी कैसे हो सकता है? जो केवल स्वामी बनने के लिए स्वामी बना है, वो कैसे स्वामी हो सकता है?
तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं आपका निष्काम सेवक हूं, आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं, मुझे आपसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है और आपको मुझसे मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है आपको। मेरे होने या ना होने से आपकी प्रभुता, आपके अस्तित्व में कुछ कम अधिक नहीं होता। आप तो आप ही हैं, आप तो अपने आप में ही पूर्ण हैं। आपको मुझसे क्या, आपको किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं है। तो यहां श्री प्रहलाद जी ने स्पष्ट कर दिया, कैसा सेवक हो और कैसा स्वामी हो। अब ढूंढो, संसार में मिलेगा ऐसा कहीं संबंध? और इसके बिना भव से पार जाना संभव नहीं है। सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिए उर गारी। इसीलिए आपको कहता हूं ना कई बार कि प्रेम जो है ये घट ही केवल प्रभु के साथ सकता है, क्योंकि प्रेमास्पद केवल प्रभु है। यहां पर प्रेम हो नहीं सकता, चाहो भी तो नहीं हो सकता। इस अस्थिर संसार में, इस क्षणभंगुर शरीर से प्रेम संभव नहीं है। ये केवल प्रभु से ही हो सकता है। ऐसे ही जो सेवक स्वामी का संबंध है, जिसके बिना जीव इस भव से पार नहीं जा सकता। गोस्वामी जी ने कहा सिद्धांत है ये, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिए उर्गारी। इसके बिना जीव भव से पार नहीं जा सकता। आपको एक बात बताऊं, बुद्धि अगर किसी विचार में स्थिर रह सकती है, हम स्थिर बुद्धि की कल चर्चा कर रहे थे, निश्चयात्मिका बुद्धि, किसी एक विचार में अगर बुद्धि स्थिर रह सकती है तो वो विचार केवल यही है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे हृदासा, ऐसी भक्ति करे हृदासा। इस भाव में बुद्धि स्थिर रह सकती है। बाकी कहीं लगाओ बुद्धि, आज नहीं तो कल पलट जाएगी। देख लो, करके देख लो। ये तो अनुभव की बात, संतों के अनुभव की बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। हम चाहें कि हमारी बुद्धि निश्चयात्मिका हो, फिर केवल एक ही भाव है, यही एक विचार है जिसमें बुद्धि स्थिर रह सकती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जैसे राजा और उसके सेवकों का, स्वामी सेवक का संबंध है, ऐसा आपका हमारा संबंध नहीं है। उसमें तो प्रयोजन है, उसमें तो स्वार्थ है। आपके मेरे संबंध में कोई स्वार्थ नहीं है। मैं निष्काम सेवक हूं प्रभु, कुछ नहीं चाहता हूं आपसे। ये भी जानता हूं आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं, आपको भी मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है। कहां बन सकता है? अरे संसार छोड़ो, किसी देवी देवता के साथ भी ऐसा संबंध कहां बन सकता है? एक बार ब्रजवासियों ने पूजा नहीं की। अब देखो कब से करते आ रहे थे बेचारे भोले भाले ब्रजवासी, कब से इंद्रयाग करते आ रहे थे, एक बार नहीं किया। अरे नहीं भी किया तो क्या हुआ? कितना कुपित हो गया इंद्र, ताकि इस ब्रज का नाम निशान मिटा दो। बताओ ये कैसा स्वभाव है? हमको तो समझ नहीं आता, हमको समझना भी क्यों है? अपनी बात इंद्र जाने। देखो कैसा स्वभाव है, विचित्र है। हमारा स्वभाव भी ऐसा ही तो होता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं कि 10 बार कोई प्रणाम करे, एक बार न करे। अरे प्रणाम नहीं किया, जो 10 बार किया वो भूल जाते हैं हम। एक बार प्रणाम नहीं किया, कैसे नहीं किया, हमको कैसे प्रणाम नहीं किया? बड़ा कठिन है भाई। जिस दैन्य की हम चर्चा कर रहे हैं विगत 2 दिनों से, उस दैन्य की प्राप्ति, उस दैन्य के जीवन में स्थिरता, वो भाव जीवन में स्थिर हो जाए, बड़ा कठिन है। आगे आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत में कहा है, एकादश स्कंद में भगवान कहते हैं कुकर सुकर जो भी है सबको दंडवत प्रणाम करे। कर सकते हैं हम ऐसा? हम तो खूब सोचते हैं किसको आधा प्रणाम करना है, किसको पौना प्रणाम करना है, किसको पूरा प्रणाम करना है। हम तो खूब देख सोच कर प्रणाम करते हैं।
व्याकुल हो जाते थे। पूज्य श्री पंडित जी महाराज व्याकुल हो जाते थे अगर कोई उनको दंडवत प्रणाम कर दे, और वापस किए बिना तो वो रहते ही नहीं थे। यदि किसी ने दंडवत प्रणाम किया तो वापस किए बिना नहीं रहते थे। कुछ दिन पहले हम एक संत का दर्शन करने के लिए गए, नाम लेने की उनकी अनुमति नहीं है, तो जो उनके सेवक पास में खड़े थे उन्होंने पहले से सावधान कर दिया, आप दंडवत प्रणाम करोगे तो बाबा को कष्ट होगा, क्योंकि वो उस समय उनके शरीर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो आपको वापस प्रणाम कर सके, फिर उनको कष्ट होता है। तो बाबा के सुख का विचार करके आप दंडवत प्रणाम न करें। तभी आपसे कल कह रहा था, जो वास्तविक दैन्य जब उद्भूत होता है वो कैसा होता है कहा नहीं जा सकता। आपके शब्दों में जिसको सच में हम्बल होना कहते हैं, वो भाव कैसा है कहा नहीं जा सकता। हम लोग तो बड़े दंभी हैं, पाखंडी हैं, हम तो ओढ़े बैठे हैं भाव। जब मैं ऐसी कोई बात कहूं तो मैं क्षमा याचना पूर्वक आपसे कह रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं कहता, मैं अपने लिए कहता हूं। कहीं आप सोचो कि मैं आपसे कह रहा हूं ऐसी कोई कठोर बात, ना, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए कहता हूं। हम लोगों के जीवन में तो दंभ भरा है, कपट भरा है। परसों बरसाना से पूज्य बाबा आए, परसों आए थे ना, तो उसके बाद हमारे साथ में गए, कुटिया पर थोड़ी देर के लिए बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने कपट के विषय में आज चर्चा की, इसको कुछ और खोलकर बताइए। तो मैंने कहा महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है जो हम नहीं हैं वो अपने आप को बताना, दिखाना, यही सबसे बड़ा कपट है, यही दंभ है, और यही स्वयं से किया गया कपट है। फिर मैंने कहा जैसे आपने मुझसे पूछा बताइए, अब यद्यपि मैं कहने का कोई अधिकारी नहीं हूं, पर देखो आपने पूछा, हम आपको बताने लगे, यही कपट है, यही दंभ है। और वो इतना स्वभाव में आ गया है, वो उसका इतना हमको अभ्यास हो गया है कि हम वो कपट दंभ किए चले जाते हैं, हमको पता भी नहीं है कि हम कपट कर रहे हैं, क्योंकि इतना अभ्यास में आ गया है ये हमारे। जैसे विषय चिंतन का अभ्यास हो गया है ना, अब उससे किसी प्रकार की कोई ग्लानि नहीं होती। कितने लोग झूठ बोलते हैं, कोई ग्लानि थोड़ी होती है, कोई पश्चाताप नहीं होता, अभ्यास हो गया, उसका स्वभाव में घुल मिल गया है वो। और फिर हम लोग जो यहां ऊंचे आसन पर बैठते हैं, हमारी तो और दुर्दशा है। आप लोग तो फिर विनम्र होकर सामने बैठे हो, हाथ जोड़े बैठे रहते हो, दंडवत प्रणाम करते हो, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हो। हम यहां पर आकर बैठते हैं तो हमारी तो और दुर्दशा है, हम समझते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। पर बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना, बुल्ले शाह पता ता लगसी जो चिड़ी फंसी हाथ बाजा। वो तो जब परीक्षा का समय आता है तब पता चलता है, कभी ना कभी तो कसौटी पर उतरना पड़ता है, खरा खोटा क्या है पता चल जाता है, ऐसे पता चलता है। तो कभी कोई ऐसी बात मेरे मुख से निकल जाए तो ये बात मेरे लिए ही है, आपके लिए नहीं है। और एक यही बात है जो प्रभु को सबसे अप्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, निर्मल मन। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपके मेरे संबंध में कोई कारण, स्वार्थ, प्रयोजन नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी आपसे, और इसमें भी मेरी बड़ाई नहीं है। संतों ने कर दिया मेरा हृदय ऐसा, क्योंकि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। परम भागवत श्री नारद जी मिल गए गर्भ में। और आपसे मैं कह रहा था ना कि कयाधु ने श्री प्रहलाद जी को केवल 9 मास गर्भ में नहीं रखा, दीर्घ काल तक प्रहलाद जी गर्भ में रहे। दैत्य पत्नियों के पास यह सामर्थ्य होती है, जब तक चाहें तब तक गर्भ धारण कर सकती हैं। दीर्घ काल तक श्री प्रहलाद जी रहे, सत्संग सुनते रहे, आनंद लेते रहे। प्रहलाद जी तो ज्ञानी होकर ही आए हैं संसार में, वो तो प्रबुद्ध हैं, सब जानकर समझ कर आए हैं, तभी तो कहीं पांव फिसला नहीं। अब देखो यहां पर बचाने वाला कौन है? गुरु का ज्ञान है, उसने बचाया है, कहीं फिसलने नहीं दिया, सदा सावधान।
यहां तक कि भगवान कह रहे हैं कुछ मांगो, यहां भी प्रहलाद जी कितने सावधान है। ये क्या है? गुरु प्रसाद, ये गुरु का ज्ञान है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजनवश स्वामी सेवक का संबंध रहता है, वैसा तो आपका मेरा संबंध है नहीं। कल आपसे कह रहा था ना, ये कुछ श्लोक नित्य पाठ करना चाहिए। ये सप्तम स्कंद दशम अध्याय जो प्रहलाद जी ने कुछ श्लोक कहे, ये भक्ति सिद्धांत का प्राण है। जैसे नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र कहा, महर्षि शांडिल्य ने शांडिल्य भक्ति सूत्र कहा है, ऐसे ये प्रहलाद भक्ति सूत्र है। सब कह दिया श्री प्रहलाद जी ने। संपूर्ण भक्ति सिद्धांत है ये। शुद्धा भक्ति, उत्तमा भक्ति, जिसका संकेत श्री रूप गोस्वामी पाद करते हैं, वो सब यही घटित हो रहा है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं है आपके अतिरिक्त। ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्ति उत्तमा, वो दर्शन यहां पर हो रहा है। फिर प्रहलाद जी ने कहा कि लेकिन आपने कहा है, मेरी इच्छा भी है और मेरी आज्ञा भी है, और यदि तुम मांगो तो मेरी प्रसन्नता भी है। तो आपकी प्रसन्नता के लिए, और इन श्लोकों में ये सबसे प्रिय श्लोक है, मुझे सबसे प्रिय है, यदि राशीष में कामान वरांस्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संग्रोहं भवतस्तु वृणे वरम। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी, आपके जैसा देने वाला और कौन है? और जो आप दे सकते हैं वो कौन दे सकता है? पर यदि आप मेरा मन भाया, मेरा मनोवांछित वर देना चाहते हैं, तो दीजिए। मांग रहा हूं मैं आपसे, ये वर दीजिए कि मेरे हृदय में आपके अतिरिक्त कभी किसी कामना का बीज ही अंकुरित ना हो। मैं कभी आपके अतिरिक्त किसी को चाहूं नहीं, बस आपको चाहूं। यत्र यत्र मम जन्म कर्म बिर नारकेथ परमे पदे थवा। हे नाथ करि करुणा बिलोक, देहु बर जो मांगा, जिहि जोनि जन्म कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग। हे नाथ करि करुणा बिलोक। मेरा मन भाया देना चाहते तो फिर यही दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ना हो। अनंत काल तक केवल आपको ही चाहूं, बस आपको चाहूं। आपसे कभी निवेदन किया था मैंने, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो जो कर रहे हैं उसके बदले में हम चाहते क्या है, इच्छा किस बात की है। अब कर तो रहा है व्यक्ति व्यापार, लेकिन वो सच्चे हृदय से कर संत भगवंत की सेवा के लिए ही रहा है, तो उसका व्यापार भी पवित्रतम है, उसकी वो क्रिया पवित्र है। और एक फेर रहा है माला, लेकिन उस माला के पीछे बड़ी लंबी सूची है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। उसकी उस क्रिया को कुछ भी कहा जाए पर पवित्र नहीं कहा जा सकता, वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि कामना का मैल है उसमें। तो आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इससे महत्वपूर्ण ये है, ये विचार करना चाहते क्या हैं आप। व्यवहार में भी कहा जाता है ना, आपकी इंटेंशन क्या है, लक्ष्य क्या है आपका। क्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती, उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर भी चीरफाड़ करता है, उसके बदले उसको आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, पुरस्कार मिलता है, धन मिलता है, सब कुछ मिलता है। क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है, उसका लक्ष्य प्राण रक्षा है। काट पीट रहा है वो, कभी कभी तो किसी की प्राण रक्षा के लिए उसके शरीर के एक अंग को ही उससे अलग कर देना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी अपराधी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य पवित्र है, वो प्राण रक्षा के लिए कर रहा है। जो कर रहा है वो उस रोगी के प्राण बचाने के लिए कर रहा है।
तो क्रिया इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए कभी आपको कहा था मैंने, भगवान को तुलसी चंदन चढ़ाना भी भगवान की पूजा है, पर यही पूजा नहीं है। पूजा का अर्थ तो बड़ा विस्तृत है। जैसे जैसे आपकी दृष्टि में भगवान का अस्तित्व विशाल होता जाता है, ऐसे ऐसे पूजा की सामग्री भी अपने आप बढ़ती चली जाती है। सब में भगवान देखो तो फिर तो मीठे बोल से भी भगवान की पूजा हो सकती है, सेवा हो सकती है। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाये, ना जाने किस भेष में तो नारायण मिल जाए। सबको सम्मान देकर आप भगवान की पूजा कर सकते हो। जैसे जैसे दृष्टि सूक्ष्म होती चली जाए, जैसे जैसे हृदय उदार होता चला जाए, जैसे जैसे अनुभव विशाल होता चला जाए, ऐसे ऐसे पूजा की सामग्री वो भी विशाल होती चली जाती है। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु मैं आपका निष्काम सेवक हूं, आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। कितना सुंदर है ये, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, आप मुझसे कुछ नहीं चाहते। क्योंकि जब तक चाह है तब तक प्रेम कैसे हो सकता है। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, आपकी मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है, मैं निष्काम सेवक हूं, आप निरपेक्ष स्वामी हैं। और आप देना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, आपकी आज्ञा है, आपकी प्रसन्नता है इसमें। मैं सेवक हूं, स्वामी की प्रसन्नता यही सेवक का एकमात्र ध्येय है, लक्ष्य है। आप स्वामी हैं, आप देना चाहते हैं, फिर ये दे दीजिए प्रभु कि अनंत काल तक मेरे हृदय में कामना का कोई बीज अंकुरित न हो। क्योंकि इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः व्रीहि श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। प्रहलाद जी कह रहे क्योंकि हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही, जैसे कामना का उदय होता है, इंद्रिय मन प्राण देह धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा श्री तेज स्मृति सत्य सबके सब नष्ट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जैसे ही कामना का उदय हुआ तो वो जो आंख कान हाथ भजन सेवा में लगे थे, अब वो दौड़ पड़े विषय की ओर। इंद्रियां चंचल हो गई, और इंद्रिय का चंचल होना ही तो इंद्रिय शक्ति को नष्ट करता है ना। इंद्रिय का जो चंचल होना है वही इंद्रिय शक्ति को नष्ट करता है। जैसे आपको मैंने कहा था कि मन की चंचलता ही मन की दुर्बलता है। मन जितना चंचल होगा उतना दुर्बल होगा, जितना एकाग्र होगा उतना सबल होगा। ऐसे ही इंद्रियां जितनी चंचल हैं अर्थात उनकी शक्ति नष्ट होती चली जा रही है। तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, हृदय में कामना का उदय होते ही इंद्रिय शक्ति नष्ट होने लगती है। मन विषय का चिंतन कर रहा है, आंख उसी ओर देख रही है, कान उसी को सुनना चाहते हैं, फिर सारी जीवनी शक्ति उसी को प्राप्त करने के प्रयास में लग जाती है। और इस असार नश्वर क्षणभंगुर संसार को प्राप्त करने के लिए जो भी किया जा रहा है वो व्यर्थ ही तो गंवाया जा रहा है, वो नष्ट ही तो किया जा रहा है। जो समय संसार को प्राप्त करने में लगाया वो नष्ट ही तो किया। गुरुदास जी क्या कहते हैं? ते दिन लेखे जिन लिखो वृथा अकारथ जात वृंदावन ते अनति जैतिक द्योस विहात। वो तो नष्ट हुए, वो तो व्यर्थ गए। ते दिन लेखे जिन लिखो वृथा अकारथ जात। फिर कहा मन हो गया चंचल, लगा था भगवान के नाम में, लगा था भजन सेवा में, लगा था, एकदम से किसी कामना का उदय हुआ, हो गया विक्षेप, हो गया मन चंचल। अब मैंने कहा मन का चंचल होना ही मन की दुर्बलता है। उसी समय कामना के उदय होते ही सबसे पहली दुर्घटना क्या घटती है? मन की शांति नष्ट हो जाती है। फिर मन शांत नहीं है, फिर तो मन बेचैन है, व्याकुल है, छटपटाने लगता है। फिर प्राण, जो प्राण शक्ति है वो क्षुभित होती है। कामना से प्राण शक्ति क्षुभित हो जाती है। आपके शब्दों में अगर मैं कहूं, क्योंकि क्षुभित हो सकता है प्रत्येक व्यक्ति ना समझता हो, एजिटेट। जो प्राण शक्ति है वो क्षुभित होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप शरीर से बिल्कुल स्वस्थ होते हैं,
लेकिन मन में एक बेचैनी होती है, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी आपको अनुकूल नहीं लग रहा। उसका कारण क्या है? प्राण शक्ति क्षुभित है। और प्राण शक्ति के क्षोभ का कारण क्या है? यह अनुभव की बात है। बहुत बार ऐसा होता है, सब कुछ ठीक है, डॉक्टर को भी आप दिखाएंगे, कहेगा आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, आपको डायबिटीज भी नहीं है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप कहीं भीतर व्याकुल हैं, आपको कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, खाने की भी इच्छा नहीं हो रही है, किसी से बोलने बतलाने की भी इच्छा नहीं हो रही है। फिर डॉक्टर कह देगा कुछ डिप्रेशन के लक्षण है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है। पर वास्तविक बात क्या है? प्राण शक्ति क्षुभित होती है, और प्राण शक्ति के क्षोभ का, उसके एजिटेट होने का कारण क्या है? किसी ना किसी कामना का उदय हुआ है, कोई ना कोई कामना बलवती हुई है, कुछ चाह रहे हैं आप, कर नहीं पा रहे, मिल नहीं रहा, प्राप्त नहीं हो रहा, वही छटपटाहट है। तो इंद्रिय, मन, प्राण, फिर देह, ये तो प्रत्यक्ष ही है। कामनाओं की पूर्ति करते करते आदमी बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, फिर पैदा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मरता है। क्षण क्षण देह नष्ट ही तो हो रहा है कामना की पूर्ति के लिए। इसको नष्ट कराने वाली, इसको जर्जर कराने वाली कौन है? कामना ही तो है। तभी संत कह रहे चाह बुरी सबसे बुरी, चाह नीच में नीच। कोई नीच नहीं है, विषय की जो वासना है ये नीच है। चाह नष्ट करती है ये शरीर को, देह को जर्जर कर देती है, रोगी बना देती है। उसका बल, उसका ओज, तेज सब नष्ट होता है। और फिर धर्म पर तो व्यक्ति रहता ही कहां है? कामातुरा नाम न भयम न लज्जा। उसको न भय है न लज्जा है। कहां उसको मान मर्यादा का विचार रहता है? छल करता है, कपट करता है, पाप करता है, निकृष्ट से निकृष्ट, गर्हित से गर्हित कर्म करता है कामना की पूर्ति के लिए। आसक्ति जीवन में पवित्रता रहने कहां देती है? धर्म नष्ट होता है। फिर धैर्य, आपसे निवेदन किया था ना, भजन करना है तो कौन से आसन पर बैठना पड़ेगा? धीरज के आसन पर। और वो धैर्य कामना रहने नहीं देती। आप कभी देखना, काम के वेग या क्रोध के वेग में पड़े हुए व्यक्ति को आप देखना, उसकी सांस कितनी तीव्र गति से चलती है। एक चिंतक ने तो यहां तक कहा है कि मान लो काम का वेग हो, थोड़ी देर के लिए अपने श्वास को साध लीजिए, उसका बिल्कुल सीधा संबंध है उससे। कोई भी वेग जब मन में उठता है, आपकी सांस कितनी तीव्र गति से चलने लगती है, आप कितने अधीर होते हो, कितने व्याकुल होते हो उस समय। जैसे गर्मी में कुकर हाँफता है, ऐसी सी दशा हो जाती है। कामना ऐसे विकल कर देती है, अधीर कर देती है, धैर्य नष्ट हो जाता है। माने उसने आपको, क्योंकि धीरज के आसन पर बैठकर भजन होता है, उसने भजन का आसन छुड़ा दिया ना, धीरज छूट जाता है, अधीर हो जाता है व्यक्ति कामना के कारण। फिर प्रहलाद जी ने कहा बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, सही गलत का कुछ विचार नहीं रहता, पाप पुण्य का विवेक नहीं रहता, उचित अनुचित सूझता नहीं। फिर तो लगता है कि कैसे भी भाई एक बार ये वस्तु मिल जाए। उचित अनुचित, हित अहित, पाप पुण्य, कोई विवेक, कोई विचार नहीं रहता। फिर कहा लज्जा उचित है, और लज्जा मनुष्योचित गुण है। ऐसा नहीं कि केवल स्त्री के पास ही ये गुण होना चाहिए, ये मनुष्योचित गुण है। स्त्री हो पुरुष हो, पर लज्जा फिर वो भी नहीं रहती। कामना कहां लज्जा रहने देती है? काम आतुराणाम न भयम न लज्जा, उसको लज्जा नहीं है, तो निर्लज्ज की भांति कामना पूर्ति के पीछे चलता है। मरे हुए सर्प को रस्सी समझ ली, मृतदेह को नाव समझ ली। ये सब किसने कराया? बिल्व मंगल से ये सब किसने कराया? कामना ने। किस कुल में मेरा जन्म हुआ है? पवित्र कुल में मैंने जन्म लिया है, भगवान ने ये शरीर मुझे दिया है, वो सब 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 विस्मृत हो गया। किसने कराया? कामना। अच्छा, इसका पहले एक बीज होता है काम। आपने थोड़ा उसको अनदेखा किया, पड़ा रहने दिया, फिर वो कामना हो जाएगी, और फिर वही वासना बनकर पूरे अंतःकरण को आवृत्त कर लेगी। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा काम कामना वासना मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। लज्जा, फिर श्री, श्री अर्थात शोभा,
आपके शब्दों में कहें तो ग्रेस, वो नष्ट हो जाती है। यू आर नॉट ग्रेसफुल एनी मोर, क्योंकि आपने मनुष्यत्व ही छोड़ दिया। मनुष्योचित गुण छोड़ने पड़ते हैं कामना की पूर्ति के लिए, वासना की पूर्ति के लिए। जो मनुष्योचित गुण है, धर्म, धैर्य, लज्जा, सब छोड़ना पड़ता है। फिर श्री नष्ट होती है। तेज, तेज तो नष्ट होता ही है। क्रोध करके व्यक्ति क्या करता है? अपनी शक्ति तो नष्ट करता है। आध घंटा चीख लो, चिल्ला लो, लड़ झगड़ लो, उसके बाद कैसे पड़ जाओगे निर्बल होकर शैया पे। और कोई काम के वेग में आकर और पड़ जाए उसमें, उस विषय के सेवन में पड़ जाए, देखो कितनी शीघ्रता से तेज नष्ट होता है। ये तेजस्विता, ये आभा, ये प्रभा आपके व्यक्तित्व में, आपके आभा मंडल में कहां से आती है? शक्ति के संचय से ही तो आती है। और काम, क्रोध, ये सब विकार आपकी शक्ति को नष्ट करते हैं। अत्यंत किसी भोगी व्यक्ति को देखो, कुछ और पूछने की आवश्यकता नहीं है। उसका व्यक्तित्व, पहले तो उसका मुख बता देगा। उसको कहने की आवश्यकता नहीं है, पर उसका मुख बता देगा, उसका आभा मंडल बता देगा। थोड़ा पास जाकर देखोगे तो उसकी श्वास की गति बता देगी। उसके पास बैठोगे तो आपको भी बेचैनी होने लगेगी, आप भी विकल हो सकते हो। संत के पास बैठकर क्यों विश्राम मिलता है? क्योंकि उसकी प्राण शक्ति जो है वो बड़ी सुमधुर गति से, उसमें एक लय है, वही उसके आभा मंडल में शांति विकीर्ण करती है, एमिट होती है। पीस, जॉय, ये एक संत के आभा मंडल से विकीर्ण होता है। उसके पास बैठकर हमको भी अनुभव होता है। और वहां इससे विपरीत एक व्यक्ति जो कामनातुर है, कामना से आतुर है, उसका मुख बता देगा। कोई बहुत अधिक विषय भोग में पड़ा हो, उसका चेहरा बता देता है, फिर उसका आभा मंडल बता देता है। किसी की दृष्टि सूक्ष्म हो, पहचानने वाला हो, तो उसका आभा मंडल बता देगा। पास बैठोगे, उसकी श्वास की गति देखो, आप उसके पास बैठोगे, आपको भी व्याकुलता होने लगेगी। यानी बड़ा रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति है, पता चल जाता है। और कोई कठिन काम नहीं है, ये पता चल जाता है। तो कहा श्री, तेज, और फिर कहा स्मृति। पूर्व में एक प्रसंग उपस्थित हुआ था जब मैंने आपसे निवेदन किया था, अखंड स्मरण करने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो हमारी वो शक्ति कहां नष्ट होती है? विषय सेवन में वो शक्ति नष्ट होती है। इसीलिए श्री भगवान का अखंड स्मरण हम चाहते हैं पर नहीं कर पाते। बार बार भूल हो जाती है, बार बार नाम जप छूट जाता है, बार बार भगवत स्मरण से हमारी बुद्धि कहीं और चली जाती है। क्योंकि अखंड स्मरण के लिए जैसी शक्ति चाहिए, वो शक्ति तो भगवान ने दी है, लेकिन अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण, कामना वासना के कारण उस शक्ति का क्षय हो रहा है। कहां हो रहा है? विषय चिंतन में, विषय सेवन में। यह प्रसंग पहले उपस्थित हुआ था, किसी को याद है कहां उपस्थित हुआ था? कल तो उस बालक ने बताया, वो बालक आज नहीं है शायद, है ना? कल वो बालक जो भी था, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोई अगर ऐसी सावधानी से श्रवण करता है तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। उसने तुरंत बताया कि ये बात कहां कही गई है श्रीमद् भागवत में, ऐसे ये बात कहां आई है। बड़ी मैंने उस समय बल देकर कहा था, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से सुनना। हम चाहते हैं सदा भजन करें, सदा नाम जप होता रहे, पर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नाम अखंड स्मरण के लिए जो मेधा, जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति विषय चिंतन और विषय सेवन में नष्ट होती है। कोई बोला था ना? ये बात कही थी महात्मा जड़ भरत जी ने, राजा रहुगण से। जड़ भरत जी ने ये बात कही है, अखंड स्मरण के लिए जैसी शक्ति चाहिए, वो शक्ति ईश्वर ने मनुष्य को देकर भेजा है। परंतु अत्यधिक विषय चिंतन और विषय सेवन के कारण प्राण शक्ति क्षुभित होती है और अखंड स्मरण नहीं हो पाता। तो यहां ध्रुव जी कह रहे हैं, तेज, स्मृति, कामना। अच्छा, वैसे बहुत अधिक इसका विचार ना करो तो मोटी बुद्धि से ही समझने की बात है। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन से छुपायो,
कामना उदय हुई, मन तो एक है ना, वो एक मन साथ साथ में विषय का और भगवान का भजन कैसे करे? वो तो विषय का ही भजन होता है फिर। और जो विषय सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन कर रहा है, वो भी इस भ्रम में ना रहे कि वो भगवान का भजन कर रहा है। भजन तो वो विषय का ही कर रहा है, महत्ता उसी की है ना, महत बुद्धि उसी की है। अब मान लो कोई कुछ पाने के लिए भगवान का भजन कर रहा है, भले वो माला कर रहा है, जप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, पूजा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर वो भगवान का भजन नहीं कर रहा है। भजन तो वो विषय का ही कर रहा है, उसी वस्तु का ही कर रहा है। अब बताओ, चाह नीच में नीच हुई कि नहीं? क्या कुछ नष्ट कर देती है कामना? खोलकर कहा श्री प्रहलाद जी ने, और फिर अंत में कहा सत्य। कामना उदय होगी, सत्य नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा? कामना उदय होते ही विषय की ओर दौड़ाएगी, और विषय असत्य है, सत्य से दृष्टि हट जाएगी, भगवान से दृष्टि हट जाएगी। तो प्रहलाद जी ने सदा स्वस्थ सुरक्षित रहने का उपाय बताया है। भगवान से मांगना हो फिर ये मांगना चाहिए, प्रभु देना चाहते हैं, आप प्रसन्न हैं, दाता हैं, समर्थ हैं, इसीलिए कहा वरदान शिरोमणि हैं आप, जैसा आप दे सकते हैं वैसा कोई नहीं दे सकता। और ये वस्तु तो भगवान के अतिरिक्त कोई दे ही नहीं सकता। कोई भी अन्य देवी देवता हो, वो आपकी कामना की पूर्ति कर सकता है, आपकी कामना नष्ट नहीं कर सकता है। पूर्ति कर देगा वो, कामना नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन। अगले श्लोक में श्री प्रहलाद जी ने यही संबोधन दिया भगवान को, पुंडरीकाक्ष हे कमल नयन के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो जावे कल्मष जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान, तर्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामना का त्याग कर देता है ना, उस समय भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यहां परोक्ष रूप से प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभु निष्काम तो केवल आप ही हैं, और जो निष्काम हो गया माने वो आपसा हो गया। जो निष्काम है वो तो आपसा ही है। जैसे जीव कामना का त्याग करता है, वैसे वो भगवत स्वरूप प्राप्त कर लेता है। आपको सुनाया था ना मैंने, महात्मा कहते थे चाह बुरी सबसे बुरी, चाह नीच में नीच। अच्छा, वो तो चाय के लिए कहते थे, चाय के बड़े शौकीन थे, रोज कहते थे अब कल से नहीं पिएंगे, कल तो कभी आती नहीं। फिर चाय को देखते ही चाय को कोसते भी थे, स्वयं को भी कोसते थे, और फिर कहते तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। कहते भाई इसके अलावा तो हमारे जीवन में और कुछ है नहीं, चाय का शौक है और ये छूटती नहीं। तो अपने आप से कहते थे अरे चाह बुरी सबसे बुरी, चाह नीच में नीच, अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह ना होती बीच। अगर हमको ये दोष हट जाए तो कुछ नहीं चाहिए, फिर तो मनुआ बेपरवाह। तो कमल नयन, जिस समय मनुष्य अपने मन की कामना का त्याग कर देता है फिर तो भगवत स्वरूप हो जाता है। फिर तो पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। फिर श्री प्रहलाद जी ने कहा नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने, हरयेद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। हे भगवान, आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान उदार शिरोमणि परात्पर परब्रह्म पूर्ण परमात्मा, आपके इस अद्भुत नृसिंह रूपधारी स्वरूप को हे श्री हरि आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। षडंग सेवा जब श्री प्रहलाद जी ने कही, उसमें भी सेवा का सबसे पहला अंग क्या बताया? नमः। तत्तेर हत्तम नमः स्तुति कर्म पूजा। पहला अंग क्या है? प्रणाम।
आते ही सबसे पहले प्रहलाद जी ने क्या किया था? दंडवत प्रणाम। और फिर सब बात कहकर फिर बीच में भी प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। आए तो प्रणाम किया, फिर बीच में प्रणाम किया, अपनी स्तुति के मध्य में बार बार प्रणाम करते रहे। अब जब भगवान ने कुछ कहा तो उत्तर स्वरूप जो बात कही, फिर अंत में क्या कहते हैं? नमो भगवते तुभ्यम पुरुषाय महात्मने हरयेद्भुत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। और जब शुद्धा भक्ति का उदय होता है तब ऐसा स्वाभाविक होता है। मैं आपसे कहूं कि ऐसा किया करो तो 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे। बहुत सारी बातें हम पता है पर नहीं कर पाते ना, बार बार उनकी विस्मृति होती है। वस्तुतः जब शुद्धा भक्ति का उदय होता है तो ये भक्ति का ऐसा स्वभाव है, ऐसा दैन्य, ऐसी विनम्रता लिए रहती है भक्ति। बार बार कोई प्रणाम करता है, बार बार प्रणाम करता है, अनेक बार प्रणाम करता है, अनंत बार प्रणाम करता है, उसको सुख मिलता है स्वामी के सन्मुख नत होने में, प्रभु के स्वरूप स्वभाव का विचार करके फिर वो ये देखता है कि और क्या कहा जा सकता है और क्या किया जा सकता है। आपको प्रणाम है प्रभु, आपको प्रणाम है। तो यहां श्री प्रहलाद जी ने फिर प्रणाम किया। प्रणाम से ही ये बात आरंभ हुई और प्रणाम पर ही ये भाव यहां विश्राम लेता है। फिर प्रणाम किया। तो हम भी प्रणाम करते हुए ये वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।